जय हिंद स्टूडेंट्स। वैदिक काल हमने पूरा कवर कर लिया था, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। अगर आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसमें वैदिक काल हम सारा कवर कर चुके हैं, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। क्लियर है। आज हम वैदिक काल के कुछ क्विज देख लेते हैं, ठीक है। क्विज से कुछ क्लियरिटी, मतलब क्विज एमसीक्यू कुछ भी कहिए आप, मतलब ये वन लाइनर फैक्ट कह लीजिए, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वैदिक काल का एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं, कुछ 10-20 क्वेश्चन का, ठीक है ना, जिससे क्लियरिटी हो जाएगी पूरी कि वैदिक काल में क्या था, क्या चल रहा था, है ना। जिनने 3 पार्ट देखे हैं वो इनके आंसर आराम से दे देंगे, ठीक है ना। जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखे थे वो बैक होकर वीडियो देख सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हों MPPSC, व्यापम और इन सब सारे एग्जामों की, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का क्विज। पहली स्लाइड में देखते हैं कि कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है। मैंने आपको बताया था कि वेद एकमात्र कौन सा, यजुर्वेद। एकमात्र यजुर्वेद है जो किस में है, गद्य में भी है और किस में भी है, पद में भी है, ठीक है ना, है ना। यजुर्वेद किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब क्या है उसके अंदर, तो उसमें मंत्रों का उच्चारण है ना, पूजा के समय और बलि के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो किस में मिलेगा आपको, यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है ना। देखिए उत्तर वैदिक काल में कौन से प्रमुख हो गए थे, प्रजापति, है ना। और ऋग्वेद काल में कौन थे, ऋग्वेद काल में थे आपके इंद्र, ठीक है ना। उसके बाद संस्कारों की कुल संख्या कितनी, इसको हम सूत्र काल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो वो 16, इसे याद रखिए। उसके बाद एक टेबल भी मैंने आपको दिया हुआ है, जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको एक दर्शन का टेबल मिलेगा, ठीक है ना, जितने दर्शन हैं। तो उसमें देखिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में मैंने आपको बताया था भूत प्रेत जादू टोना, ठीक है ना, विवाह प्रेम विवाह वशीकरण, ये सारी चीज़ें किसमें मिलेंगी आपको, अथर्ववेद, ठीक है ना। आर्य शब्द इंगित करता है न जाति समूह को, मतलब ये एक ऐसा जातिवाचक शब्द नहीं है, मतलब जाति को, एक प्रजाति को सूचित नहीं करता, एक ऐसा शब्द है, एक भाषा सूचक शब्द है ना। आर्य एक ऐसा शब्द है, भाषा सूचक शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ये ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में देखा था हमने, एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा विवाह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है ना। उसके बाद ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध ना करने योग्य, है ना, जिसका वध नहीं किया जाता है, तब वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पशु था इस समय, गाय थी, ठीक है ना। इसके लिए ही युद्ध होते थे, इसी के लिए लोग लड़ते थे। अगर किसी को मृत्युदंड से बचना है तो वो क्या करेगा, गाय को दान में देता है, 100 गाय को वरदाय, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, जिसने वीडियो नहीं देखे हैं आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको इसकी PDF भी मिल जाएगी, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। गणेश उत्सव की शुभकामनाएं बिलेटेड। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो किसने की थी, विश्वामित्र। ओम भूर्भुवः स्वः किस में है, ये कौन से इसमें है, कौन से मंडल में है, बताइए आप इसे, ठीक है। अवसेता, है ना, जैन अवसेता, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैन अवसेता ईरान का जैसा अपना ऋग्वेद है ना, उससे मिलता जुलता क्या है, ये उनका लिटरेचर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से है, ईरान से है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मैं बता दूं आपको, ऋग्वैदिक काल कब से स्टार्ट हो गया था, तो ये हुआ था, ये देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल कब तक था, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो दूसरा क्वेश्चन वही है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन पता होना चाहिए आपको। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो किसका था, तंबाकू, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, श्रमण, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शूल सूत्र, है ना। ये सूत्र हम जब देखेंगे जिसमें हमको विधि शास्त्र देखना पड़ेगा, विधि प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु है ना, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में, ठीक है ना। वेदों की संख्या कितनी है, 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। इसे याद रखें, ये वन लाइनर फैक्ट, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। इसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, रिसेंट पूछे गए, ठीक है ना, उनको भी हम देख लेंगे। थर्ड स्लाइड क्या बोल रही है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था, पशुपालन, ठीक है ना। देखा था मैंने आपको, ये अस्थायी जीवन जी रहे थे, है ना, कबीलाई संरचना, तो कृषि ना होके क्या था इनका, पशुपालन, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे, सामवेद का, ठीक है ना। सामवेद में क्या गाए जाने वाली, मतलब संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, क्लियर है। प्रथम विधि निर्माता कौन है आपके, मनु, ठीक है ना। कृष्ण भक्ति का प्रथम और
प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन। मैंने आपको बताया गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसमें मिलता है? 10वें मंडल। इसमें पुरुष को कितने उसमें डिवाइड कर दिया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, है ना। सुना होगा आपने भगवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, ये इंपॉर्टेंट है, 5 इसमें इंपॉर्टेंट है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किस की उपासना थी? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द है? ये देखिए इंद्र को, है ना। देखिए पुरंदर मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है ना। और दुर्ग आपको कब मिलेंगे? वो मिलते हैं अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है ना। तो कौन है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। उसके बाद आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम कहाँ बसे? भारत की बात करें कहाँ? पंजाब। मतलब जब ये आए थे, कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर ने आपको बताया था कुछ पहले वीडियो में कि ये कहाँ से आए थे। तो ये आए थे मध्य एशिया पैकेटवाया देश से, और भारत में आके कहाँ बचे थे? पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। ये आपको टेबल है, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, इसे आप याद कर लें, रट लें। भारत के किस स्थल की खुदाई के लोहे का सबसे पहली बार 1000 ईसा पूर्व कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा। ये कहाँ पर है? एटा जिला में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हुई? धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है ना। अछूत की अवधारणा इसके धर्मशास्त्र काल में। गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में, ठीक है ना। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क मतलब क्या? आभूषण। कौन सा आभूषण? स्वर्ण आभूषण। मैंने आपको बताया था, आपको देखो जब मैंने इनके आर्थिक जीवन बताया था तो उस टेबल में एक साइड आपको बताया था निष्क कौन सी क्या है? आभूषण है। कौन सा? स्वर्ण का। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन पर, फिलोसॉफी पे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। उसके बाद देखिए सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कौन से युग में? वैदिक युग में। वैदिक युग में ही हमने पढ़ा था ये सारा का सारा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा चीज़। ये जब यूपीएससी मेंस में जो लेता है हिस्ट्री ऑप्शनल, उनके लिए बहुत डीप में पूछा जाता है। एमपीपीएससी मेंस में इतना डीप पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए इंद्र। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग्य नहीं है? कौन सा? अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह मिलके क्या बनाते हैं? वेद त्रयी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र है? आपको अभी अपन ने क्वेश्चन करा, ये किस में है? अथर्ववेद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले आया था, ठीक है। उसके बाद नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? शीत कठोपनिषद। ये भी एसएससी जल 2017 में पूछा गया, ठीक है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? ठीक है ना, किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? बी यजुर्वेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, किस किस के उपवेद है? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यजुर्वेद तो क्या है? एक वेद है। उपवेद की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? किसे? ऋग्वेद का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2017 ऐसे सीजीएल पालियों में होते हैं, एक दिन में 3-3 बार पेपर होता है, तो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है। काय पे? दर्शन पे। अभी देखा दर्शन की बात किस में की गई है? तो वो है उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य मतलब अभी अपन ने देखा ना मारने योग्य कौन था? गाय। ये देखिए ना मारने योग्य पशु, ठीक है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? बताइए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किससे है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो उपनिषद से।
उसके बाद भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है, तो प्रकृति नियम, है ना। ये देखिए जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, मतलब कठिन, मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको उठाया है, तो आरंभिक आर्य जो अनिवार्यता पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। बिल्कुल ठीक है ना। कोई एकदम सिस्टमेटिक काम नहीं चल रहा था, केवल कबीलाई संरचना थी, एक को राजा बना दिया जाता था, ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद राजतंत्र वैसा ही था जैसे कि जनजातीय मुखतंत्र, बिल्कुल सही बात है। जनजातीय मुखियों के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों के शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पे नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब जनता पे शासन करता था, ना कि क्षेत्रवासी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन ए कथन दो की सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, आपके वैदिक काल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैदिक काल का पोर्शन लगभग पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।